हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन teachword.com। तो मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और सरकारी योजना से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलता रहता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे टीम के साथ जरूर जुड़े और जानकारी लेते रहें। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर और जानते हैं आज की नई अपडेट के बारे में। तो आज की इस क्लास में जो बाल मनोविज्ञान का बाकी का क्वेश्चन था उसे हम आज कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। और इसके मैं बाकी का क्वेश्चन हल करा चुका हूँ, अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। जो बाकी क्वेश्चन बचा था उसको हम आज कंटिन्यू रखेंगे। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यानी कि 31वां क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन मैं हल करा चुका हूँ दोस्तों। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम संस्तुति किस आयोग द्वारा की जाती है? कोठारी आयोग, मुदलियार आयोग या फिर राष्ट्रीय नीति या फिर विश्वविद्यालय आयोग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुदलियार आयोग द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से केंद्रीय ब्यूरो का उद्देश्य क्या है? भारत में निर्देशन सेवाएं, निर्देशन आंदोलन करना, निर्देशन का नेतृत्व करना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था किस स्तर पर की जाती है? निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था किस स्तर पर की जाती है? राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर या फिर दोनों या फिर किसी स्तर पर नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में निर्देशन सेवाओं का निषेधालय स्थित है? आंध्र प्रदेश में, केरल, उत्तर प्रदेश या मुंबई में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिक्षा निर्देशन का संबंध किन क्रियाओं से संबंधित है? विद्यालय से, मानक रूप से, व्यवहारिक से या शैक्षिक से? तो इसका विद्यालय से संबंध है। प्रमाणीकृत परीक्षाओं किस प्रकार की होती हैं? प्रमाणीकृत परीक्षाएं किस प्रकार पर होती हैं? व्यवहारिक, नैतिक, मानक, शैक्षिक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानक। शिक्षा निर्देशन में किस आधार पर परीक्षाओं का उपयोग अधिक किया जाता है? शैक्षिक, नैतिक, मानक या गुणवत्ता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा निर्देशन का उद्देश्य शिक्षा प्रक्रिया में क्या लाने से संबंधित है? मानक, नैतिकता, गुणवत्ता या व्यवसायिक निर्देशन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता लाने की संबंधित है। निर्देशन का मुख्य प्रकार क्या है? शैक्षिक निर्देशन, नैतिक निर्देशन या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक निर्देशन और नैतिक निर्देशन। प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती हैं? प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता क्या होती हैं? विश्वसनीयता, वैधता या मानक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये तीनों होगा। अगला देखते हैं, शिक्षा निर्देशन का आधार होता है शैक्षिक समस्या, व्यवसायिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या या नैतिक समस्या? तो शिक्षा निर्देशन का आधार होता है दोस्तों वो शैक्षिक समस्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा निर्देशन की प्रविधि क्या है? निदानात्मक प्रविधि, निष्पत्ति प्रविधि या एकल अध्ययन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी दोनों यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों होगा। मानसिक मंदिता कारण का स्तर क्या होता है? श्रवण से, माता पिता से, अपराधी प्रवृत्ति से या बुद्धि लब्धि से? जो मानसिक मंदिता होता है दोस्तों वो बुद्धि लब्धि से होता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि सामान्य से अधिक वाले बच्चे कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि वाले, शारीरिक बाधित या नैतिक रूप से कमजोर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली। मानसिक मंदित बालकों की पहचान किस आधार पर किया जाता है? शैक्षिक उपलब्धियों से, बुद्धि लब्धि से या फिर दोनों से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों से, शैक्षिक उपलब्धि से और बुद्धि लब्धि से। अगला क्वेश्चन, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होता है। रोजगार सूचना की आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार सूचना की आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार चयन में, प्रशिक्षण का सार्थक बनाना, रोजगार से संतोष हेतु या फिर उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
रोजगार सूचना के मुख्य स्रोत क्या हैं? रोजगार समाचार पत्र, प्रशिक्षण संस्थाएं, माध्यमों के कार्यक्रमों से या फिर उपरोक्त सभी। तो रोजगार सूचना का मुख्य स्रोत ये तीनों होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वृत्तिक निर्देशन में किस सूचनाओं का उपयोग होता है? रोजगार, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोजगार। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है, किसकी सहायता की जाती है? समायोजन की, चरित्र संबंधी, मूल्य संबंधी या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी तीनों से की जाती हैं। व्यक्तिगत निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 4, 7, 8। तो जो व्यक्तिगत निर्देशन है दोस्तों वो 7 प्रकार के होती हैं। पारिवारिक निर्देशन के मुख्य प्रकार क्या हैं? पारिवारिक निर्देशन की मुख्य प्रकार क्या हैं? विवाह की समस्या, यौन समस्या, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिवारिक की समस्या होती हैं दोस्तों वो विवाह की समस्या और यौन समस्या की होती हैं। अगला, यौन निर्देशन की व्यवस्था किसकी जाती है? यौन निर्देशन की व्यवस्था की जाती है युवावस्था पर, शैशवावस्था से या किशोरावस्था पर या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी में की जाती हैं। एकल अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? निदान करना, उपचार या सुधार करना, गहन जानकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निदान करना। निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है यानी कि किससे प्रयुक्त की जाती है? प्रवृत्ता परीक्षण से, अभिरुचियाँ से, शैक्षिक उपलब्धियों से या उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक उपलब्धियों से। बालक का जीवन वृत्त किस आधार पर तैयार किया जाता है? बालक का जीवन वृत्त किस आधार पर तैयार किया जाता है? अनुगामी प्रविधि से, निदान से, इकाई अध्ययन से या प्रवृत्ता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इकाई अध्ययन से। मूल्यों का विकास किससे होता है? अनुकरण से, मूल्य से, अर्जित से या प्रवृत्ता से। तो जो मूल्यों का विकास है दोस्तों वो अनुकरण से होता है। व्यक्ति के गुण होते हैं, व्यक्ति के गुण होते हैं वंशानुगत, अर्जित, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो व्यक्ति के गुण होते हैं दोस्तों वो वंशानुगत और अर्जित से होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक गुण में आवश्यकता होती हैं अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, मूल्य की या उपरोक्त सभी की। तो ये उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है ज्ञानात्मक गुण के लिए। व्यक्तित्व परीक्षण मनुष्य का किस प्रकार से मापन करती है? व्यक्तित्व परीक्षण मनुष्य का किस प्रकार से मापन करती है? प्रक्षेपी, मनोविश्लेषण, संपूर्ण या प्रक्षेपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण। व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या है? द्विकारक सिद्धांत, प्राथमिक योग्यता, मनोविश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषण सिद्धांत। अगला देखते हैं, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण क्या है? रोशा परीक्षण, प्रसंगात्मक परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण या उक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये सभी होगा। अगला देखते हैं, परामर्श प्रक्रिया का आशय पारस्परिक किससे होता है? परामर्श प्रक्रिया का आशय पारस्परिक किससे होता है? सहायता से, समाहारक से, विनिमय से या फिर व्यावसायिक रूप से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विनिमय से यानी कि बातचीत से। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम क्या है? निषेधात्मक, अनिषेधात्मक, ए और बी दोनों या सघन विचार विमर्श। इसका राइट आंसर दोस्तों ए व बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण प्रविधि क्या है? शैक्षिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, साक्षात्कार प्रविधि या समाहारक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार प्रविधि यानी कि साक्षात्कार प्रविधि। प्रार्थी में किस प्रकार का प्रयास परामर्शदाता द्वारा किया जाता है? समायोजन का, साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मज्ञान का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परामर्शदाता को किसमें दक्ष होना चाहिए? परामर्शदाता को किसमें दक्ष होना चाहिए? समायोजन में, साक्षात्कार में, आत्मज्ञान में या व्यावसायिक रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी साक्षात्कार में। कार्ल रोजर्स ने परामर्श प्रार्थी हेतु किसे महत्व दिया गया है? कार्ल रोजर्स से परामर्श प्रार्थी हेतु किसे महत्व दिया गया है? स्वयं प्रतिबिंब को या फिर सामाजिक प्रतिबिंब को, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों को। उपभोक्ता का गुण क्या होता है? निष्ठावान, परिपक्व, संस्कृत या उपरोक्त सभी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, यानी कि उपरोक्त गुण होता है, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेतृत्व के 10 गुणों को किसने प्रतिपादित किया है? बर्नार्ड, मार्टिन, टीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टीड ने। सामूहिक परामर्श का उद्देश्य क्या है? नेतृत्व के गुणों का विकास, समूह की समस्याओं का समाधान, या फिर सहयोग की भावना का विकास, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। बर्नार्ड ने सामूहिक परामर्श के कितने उपयोग दिए गए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो बर्नार्ड ने दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9 सामूहिक परामर्श दिए गए हैं, यानी कि उपयोग दिए गए हैं। निर्देशन तथा परामर्श के समूह की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बर्नार्ड ने, फुलमर ने, या फिर दोनों ने, या शेफर्ड ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ने। चूजिंग व वोकेशन पुस्तक किसने लिखा है? पार्सन, मांग, हार्ट, या फिर समायोजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पार्सन ने लिखी है। निर्देशन प्रतिमानों में परिवर्तन समय की खाली स्थान के अनुरूप होता है। पार्सन, मांग, हार्ट या समायोजन? तो ये मांग के अनुरूप होता है। शिक्षा एवं निर्देशन की खाली स्थान ने परस्पर सामूहिक प्रक्रिया माना है। पार्सन, मांग, हार्ट या समायोजन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्ट ने परामर्श सामूहिक क्रियाएं माना है। प्रॉक्टर ने अपनी प्रतिमान में खाली स्थान की क्रियाओं को महत्व दिया है, तो यह समायोजन की प्रक्रियाओं का महत्व दिया है। आत्मनिर्देशन को खाली स्थान ने प्रतिमान के महत्व दिया है। आत्मनिर्देशन को खाली स्थान ने प्रतिमान के महत्व को दिया है। ब्रीवर, मांग, हार्ट या समायोजन? तो ये ब्रीवर ने प्रतिमान के महत्व को दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन के मुख्य प्रकार क्या हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निर्देशन की अवधारणाएं क्या होती हैं? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दोनों, या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों। आत्मनिर्देशन को महत्व दिए गए हैं। पार्सन ने, हार्ट ने, या ब्रीवर ने, या मेयर्स ने? तो आत्मनिर्देशन को दोस्तों ब्रीवर ने महत्व दिए गए हैं। चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन तथा मेयर्स, स्ट्रेंग्स, पार्सन या हार्ट? तो पार्सन जो है दोस्तों वो चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक हैं। समायोजन की प्रक्रिया को निर्देशन के महत्व दिए गए हैं, यानी कि किसने महत्व दिए गए हैं निर्देशन की प्रक्रिया को? जो समायोजन की प्रक्रिया है दोस्तों उसके महत्व को किसने दिया है? तो समायोजन की प्रक्रिया का महत्व दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्टर ने दिया है। निर्देशन का मुख्य रूप क्या है? व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, करियर, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ये उपरोक्त सभी होगा। प्रवणता का संबंध भावी किससे होता है? रोजगार, विभेदीकृत, सहायक, या भविष्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोजगार से होता है। प्रवर्तक की विशेषताएं क्या होती हैं? रोजगार, चार, या फिर सहायक, या भविष्य? तो यह 4 से होती हैं। बुद्धि को वर्तन ने किस पक्षों में विभाजित किया गया है? रोजगार, विभेदीकृत, 2, या भविष्य? तो बुद्धि को दोस्तों वर्तन ने 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। अगला देखते हैं। व्यावसायिक निर्देश में प्रवणता परीक्षा का उपयोग अधिक किया जाता है। रोजगार का, विभेदीकृत, या सहायक, या भविष्य? तो यह विभेदीकृत के प्रवणता का परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि अधिक किया जाता है। निरीक्षण प्रविधि निर्देशन की एक खाली स्थान प्रविधि है। रोजगार, विभेदीकृत, या सहायक, या भविष्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सहायक प्रविधि है। प्रवणता का संबंध किससे होता है? रोजगार, विभेदीकृत, सहायक, या भविष्य? तो यह भविष्य से संबंधित है। प्रवर्तक की मुख्य विशेषता क्या होती हैं? विशिष्टता, एकात्मक, स्थिरता, या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी से होती हैं। अगला क्वेश्चन। पीई वर्तन ने बुद्धि के स्वरूप का विभाजन किया है। शैक्षिक योग्यता में, प्रयोगात्मक क्षमता, दोनों ही, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो पीई वर्तन है दोस्तों वो बुद्धि के स्वरूप का विभाजन शैक्षिक योग्यता और दोनों में किया गया है। शैक्षिक योग्यता और प्रयोगात्मक क्षमता पर किया गया है। प्रवर्तक के मुख्य पक्ष क्या होते हैं? बुद्धि, अभिरुचियां, कौशल, या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। प्रवर्तक का मुख्य संबंध क्या होता है? वर्तमान से, भविष्य से, अतीत से, या किसी से नहीं? तो प्रवर्तक का मुख्य संबंध भविष्य से होता है।
प्रवणता परीक्षण क्या है? लिपिक परीक्षण, यांत्रिक परीक्षण, संगीत व कला परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी होगा। निरीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? सहगामी, असहगामी, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो निरीक्षण के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, सहगामी और असहगामी। ऑप्शन नंबर सी ये दोनों होता है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। जो बाकी का बचा क्वेश्चन दोस्तों उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों जिसमें हमें अच्छे से याद हो सके। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड सो मच।